अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि की रात इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस रात स्वयं भगवान शिव जागते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव को समर्पित है। ये केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की रात है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस रात को शिव शक्ति के मिलन की रात भी कहा जाता है। पुराणों में एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा आती है। एक समय की बात है, एक गरीब शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में गया। पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। रात होने लगी, जंगल में अंधेरा छा गया और जंगली जानवरों का डर बढ़ गया। अपनी रक्षा के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ गया। वो पेड़ बेल का था और उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, लेकिन शिकारी को इसका पता नहीं था। रात भर जागते रहने के लिए वो पेड़ की पत्तियां तोड़ तोड़कर नीचे गिराता रहा। संयोग से वे बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिरते रहे। वो अनजाने में ही भगवान शिव की पूजा करता रहा। साथ ही उसने उस दिन कुछ भी नहीं खाया था। इस प्रकार उसका उपवास भी हो गया। उसी रात एक हिरनी पानी पीने वहां आई। शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष उठाया, लेकिन हिरनी ने विनती की, मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों को अंतिम बार देख आऊं, फिर लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद एक और हिरनी आई। उसने भी वही प्रार्थना की। अंत में एक हिरण आया और उसने भी अपने परिवार से मिलने की अनुमति मांगी। शिकारी का हृदय पिघल गया। उसने सोचा, ये पशु अपने परिवार के लिए इतना प्रेम रखते हैं, तो मैं क्यों निर्दयी बनूं? उसके अंदर करुणा जाग उठी। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे शिकारी, तुमने अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत और मेरी पूजा कर ली है। तुम्हारी करुणा और त्याग से मैं प्रसन्न हूं। भगवान शिव ने उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि महाशिवरात्रि की रात को जागरण, उपवास और बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा और विष्णु में ये विवाद हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। वो शिव का अनंत स्वरूप था, ना तो उसका आदि था और ना अंत। भगवान विष्णु वराह रूप लेकर नीचे की ओर गए और ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले, लेकिन कोई भी उस ज्योति का अंत नहीं खोज पाया। तब दोनों ने स्वीकार किया कि ये अनंत ज्योति स्वयं भगवान शिव है। उसी दिव्य प्रकट होने की रात को महाशिवरात्रि कहा गया। महाशिवरात्रि हमें ये संदेश देती है कि अहंकार का त्याग ही सच्ची भक्ति है। शिव स्वयं संहारक होते हुए भी करुणा के सागर हैं। वे भस्म लगाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं, जटाओं में गंगा को धारण करते हैं और कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। उनका सादा जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। इस पावन रात में 4 प्रहर की पूजा की जाती है। भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, दही और बेलपत्र अर्पित करते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मन शुद्ध होता है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से व्रत रखता है, उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि आत्मचिंतन की रात है। ये वो अवसर है जब हम अपने अंदर के अंधकार को समाप्त कर सकते हैं। जैसे शिव ने विष पीकर संसार को बचाया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के विष, क्रोध, ईर्ष्या और घृणा को त्याग देना चाहिए। अंत में यही कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात जागकर शिव नाम का स्मरण करके और सच्चे मन से प्रार्थना करके व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्तों की भक्ति देखते हैं, दिखावा नहीं। तो इस महाशिवरात्रि केवल पूजा ही नहीं, बल्कि अपने हृदय को भी पवित्र कीजिए। सच्ची श्रद्धा से एक बार हर हर महादेव कहिए और विश्वास रखिए कि भगवान शिव आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे।